वेलकम टू क्लास ऑक्साइड करंट अफेयर। डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 20 जून 2023 करंट अफेयर इन हिंदी एंड इंग्लिश वन लाइनर फॉर्मेट में। तो स्टार्ट करते हैं। पहली करंट अफेयर है, इंडिया की सीनियर फुटबॉल टीम इन्होंने लेबनान को बीट कर दिया है और लेबनान को बीट करके इन्होंने जीत लिया है इंटर कॉन्टिनेंटल कप। तो याद रखना है कि इंडिया की जो सीनियर फुटबॉल टीम है इन्होंने जीता है इंटर कॉन्टिनेंटल कप लेबनान को हरा करके, और ये इवेंट हुआ था भुवनेश्वर में। अगली करंट अफेयर है, हमारे जो नेशनल गेम्स है इसका 37th एडिशन, जो 37वां संस्करण जो है ये होगा गोवा में। ये सेलिब्रेट किया जाएगा, ये आयोजित किया जाएगा गोवा में। और इसके लिए जो मैस्कट जो है वो मैस्कट क्या है, मोगा। तो मैस्कट को लॉन्च किया गया है, तो याद रखना है मैस्कट का जनरली पूछा जाता है, मैंने देखा है, तो मोगा। अगली करंट अफेयर है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो इनका एक मिशन है, मिशन का नाम याद रखो, तो यूक्लिड मिशन। तो ये जो मिशन है ये लॉन्च किया जाएगा जुलाई 2023 में। और इस मिशन में जो टारगेट होगा, जो गोल होगा, कि डार्क एनर्जी, डार्क मैटर, इन सब चीजों को स्टडी करना। इससे हमें ये पता चलेगा कि ब्रह्मांड कैसे बना है। ठीक है, तो ब्रह्मांड का, यूनिवर्स क्या, हम लोगों ने क्रिएशन के बारे में किस तरह से फॉर्म हुआ, इनके बारे में हमें पता चलेगा। और इस मिशन में बेसिकली ना टेलीस्कोप जो वगैरह जो भेजा जा रहा है स्पेस में, इसके लिए एक कंपनी, अमेरिकन कंपनी स्पेस एक्स जो है, उनका भी यहाँ पे पार्टिसिपेशन है। अगली एमसीक्यू देख लेते हैं। नेशनल योगा ओलंपियाड, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता था न्यू दिल्ली कैपिटल में, पहली बार ऐसा है कि नेशनल योगा ओलंपियाड जो है ये पहली बार ये दिल्ली के नेशनल कैपिटल दिल्ली जो है इसके बाहर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में नेशनल योगा ओलंपियाड। अगली एमसीक्यू देखते हैं। जैसे आप लोगों ने आईपीएल सुना, वुमेन्स की अलग अलग टीम है, हमने प्रो कबड्डी लीग सुना है ना, जो मेंस का प्रो कबड्डी लीग, इसी तरीके से वुमेन का भी ये कबड्डी लीग जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। तो इंडिया की पहली वुमेन कबड्डी लीग जो है ये स्टार्ट की जा रही है। इसका इनॉग्रेशन दुबई में हुआ। फिलहाल इसमें अभी अभी स्टार्टिंग में यहाँ पे 8 टीम है, टोटल 8 टीम्स यहाँ पे है। अगली करंट अफेयर देखते हैं। इजिप्ट ने मलेशिया को हरा दिया है फाइनल मैच में। तो इजिप्ट फाइनल मैच जीत चुका है, कौन से इवेंट में, तो SDATWSF स्क्वाश वर्ल्ड कप। तो ये तो बस ये सब है, आप याद रखो, जो स्क्वाश का जो वर्ल्ड कप जो है, जो कि कहाँ खेला गया था, तमिलनाडु चेन्नई में खेला गया था। तो इसमें इजिप्ट ने मलेशिया को हरा दिया है। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में। इंडियन आर्मी ने पार्टिसिपेट किया है एक एक्सरसाइज, एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज। मल्टीनेशनल का मतलब कि बहुत सारे कंट्री उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम है क्या, तो एक्स खान क्वेस्ट 2023। और ये एक्सरसाइज जो है कहाँ पे हो रहा है, तो मंगोलिया में। तो याद रखना है, मंगोलिया में ये जो एक्सरसाइज हो रहा है वहां पे भारतीय सेना, इंडियन आर्मी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया है, स्कीम का नाम है गृह ज्योति स्कीम। गृह ज्योति स्कीम, इस स्कीम का जो एम है वो एम ये है कि जो गरीब है, जो मिडिल क्लास जो है, जो पुअर है, उनको अफोर्डेबल घर जो है मुहैया करवाना। तो बहुत सारे गरीब या मध्यम वर्गीय जो फैमिली जो है, जो अपने लिए घर बना नहीं सकते, उनके लिए घर जो है उनकी नहीं है, तो उनको इस स्कीम के तहत जो है उनके सपनों का जो घर जो है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में, अगली करंट अफेयर की तरफ में। अगली करंट अफेयर है, भवानी देवी। भवानी देवी बन गई है इंडिया की पहली फेंसर, इंडिया की पहली फेंसर जिन्होंने मेडल जीता है एशियन चैंपियनशिप में। देखो, एशियन चैंपियनशिप जो इवेंट जो है, इसमें हमने दूसरे पहले भी मेडल जीते हैं, लेकिन ये जो फेंसर वाला जो गेम है ना, इसमें हमने मेडल नहीं जीता है। तो भवानी देवी जो है वो पहली बन गई है। फेंसर कौन सा गेम होता है, आप देखना कि फेंसर वाले गेम में ना क्या होगा कि एक व्हाइट कलर की, जनरली मैं देखता हूँ सूट पहन के, हेलमेट जैसा भी कुछ होता है, और तलवारबाजी लाइक होती है ना, एक तलवार जैसा होता है, उससे लाइक जो भी गेम होता है वो। ठीक है, और ये जो मेडल इन्होंने जीता है वो है ब्रोंज। वो मेडल कौन सा है, वो है ब्रोंज। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि मेरी चैनल है क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड PYQ, क्लास ऑक्साइड PYQ। तो इन क्लास ऑक्साइड स्टडी में मैं जीके डिस्कस करता हूँ, और क्लास ऑक्साइड PYQ में मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, तो उनको आप जरूर एक बार चेक करो। अगली एमसीक्यू है, इंडिया ने गिफ्ट किया है एक इंडिजीनियसली बिल्ड सर्विस मिसाइल कॉवर्ट। ये एक तरह की जो है ना, देखो, हमारी नेवी में अलग अलग तरह के जहाज होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के शिप होते हैं। तो उसमें से जो कॉर्वेट जो है ना, ये भी एक तरह का नेवी का ही एक शिप है।
ठीक है। तो इंडिया ने गिफ्ट किया है एक कॉर्वेट, किसको, नाम क्या है उसका, आईएनएस कृपान, और ये गिफ्ट किया है वियतनाम को। हम लोग लगातार देख रहे हैं कि इंडिया और वियतनाम का जो डिफेंस कॉपरेशन जो है, जो रक्षा क्षेत्र में जो सहयोग है, आपसी सहयोग जो है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, डिफेंस कॉपरेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका एक कारण ये भी हो सकता है, बिकॉज अगर आप वियतनाम की पोजीशन देखोगे तो उसका साउथ चाइना सी, जहां पे चाइना के साथ प्रॉब्लम है, वहां पे उसकी पोजीशन है। बढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की तरफ में। तो इंडिया के जो आर्चर, आर्चर मतलब तीरंदाज, जो तीरंदाजी करते हैं, कौन, अभिषेक वर्मा, तो इन्होंने जीत लिया है गोल्ड मेडल, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। कौन से इवेंट में, इवेंट का नाम याद रखो, तो मेंस इंडिविजुअल फाइनल एट आर्चरी वर्ल्ड कप वॉल्यूम 3। क्या रखना है, आर्चरी वर्ल्ड कप का जो वॉल्यूम 3 वाला जो इवेंट जो हो रहा है, जो कि उसके मेन इंडिविजुअल, पुरुष इंडिविजुअल कैटेगरी में, और ये कहाँ हो रहा था, तो कोलंबिया, कोलंबिया जो देश है, कोलंबिया देश है, कंट्री जो है, यहाँ हो रहा था, वहां अभिषेक वर्मा ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। अगली एमसीक्यू देखते हैं। इंडिगो, इंडिगो एक एयरलाइन कंपनी है, तो इन्होंने अपना एक ऑर्डर दिया है, इनको एयरलाइन खरीदने हैं, ठीक है। तो इन्होंने अभी तक का सबसे बड़ा ऑर्डर जो है इंडियन कंपनी की तरफ से अगर हम लोग देखें, तो 500 एयरबस A320 का जो है ऑर्डर दिया है। तो याद रखना है, इंडिगो जो एयरलाइन जो है, ये और भी ज्यादा हवाई जहाज खरीदना चाहती है, और अभी इन्होंने प्लान किया है कि 500 नए हवाई जहाज जो है ये लोग और खरीदने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखना है। अच्छा, एक चीज याद रखो, इंडिगो से पहले, लाइक कुछ महीनों पहले एक न्यूज आई थी, एयर इंडिया, एयर इंडिया भी बहुत बड़ा जो है वो बहुत बड़ी नंबर में जो है वो एयरप्लेन खरीद रहा है। आप मुझे नंबर कमेंट करके बता पाओगे कि कितना नंबर था, क्या 500 से कम था कि 500 से ज्यादा था, ये बता पाओगे, या एग्जैक्ट नंबर अगर याद है तो बताओ मुझे कमेंट करके। अगली एमसीक्यू देखते हैं। इंडियन शटलर, शटलर मतलब बैडमिंटन प्लेयर, तो इंडियन जो शटलर है, तो इनका नाम जो है, ये दो शटलर है, उनका नाम याद रखो, एक है चिराग शेट्टी और दूसरा है सात्विक साई राज। तो ये दो दोनों जो प्लेयर जो है, इन्होंने जीत लिया है इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, इंडिया का पहला गोल्ड मेडल। कौन से कैटेगरी में, याद रखो, जो मेंस की जो डबल, मेंस की डबल वाली जो कैटेगरी है, इसकी इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन में। समझाता हूं मैं क्या है। देखो, जो बैडमिंटन का जो मैच हो रहा था ना, तो एक मैच हो रहा था, एक इवेंट हो रहा था, उस इवेंट का नाम क्या है, इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन, ये इवेंट का नाम है। अब इस इवेंट में ना, आप देखोगे कि एक गेम होता है जिसमें क्या होता है कि दो प्लेयर इस तरफ, दो प्लेयर इस तरफ, और ये दोनों प्लेयर मेल रहेंगे, मेल, ये दोनों प्लेयर है ना वो पुरुष रहेंगे, मेल। तो यहाँ पे ये जो मेंस का जो डबल है, यहाँ पे दोनों मेन है ना, तो मेंस का जो डबल वाला मैच है, इसमें हमारी इंडिया की टीम ने, इंडिया की जो डबल वाली टीम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जो है ये जीत लिया है, और ये पहली बार हुआ है, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे जीता है हमने, लेकिन ये डबल लेवल पे पहली बार हुआ है। पढ़ते हैं अगली एमसीक्यू की, अगली करंट अफेयर की तरफ में। तो इंडियन नेवी की सबमरीन, सबमरीन का नाम याद रखो, आईएनएस वगीर, तो ये अपने ऑपरेशनल विजिट पे है कोलंबो के, ठीक है। तो ये अपने ऑपरेशनल विजिट पे है, कहाँ के लिए, कोलंबो के लिए, ठीक है। तो आईएनएस वगीर क्या है, याद रखना है, सबमरीन है। आपसे इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं कि बताओ आईएनएस वगीर जो है ये क्या है, ठीक है, क्या कोई मिसाइल है, क्या कोई सबमरीन है, क्या कोई कॉवर्ट है, ठीक है, या कोई डिस्ट्रॉयर है, तो आपको पता होना चाहिए वगीर जो है ये एक क्या है, सबमरीन है। तो ये था हमारा 20 जून 2023 डेली करंट अफेयर। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर करो, और जैसे मैंने बताया, क्लास ऑक्साइड स्टडी और क्लास ऑक्साइड PYQ, इन दोनों चैनल को बिल्कुल चेक करना ना भूलो। थैंक यू।